हेलो एवरीवन। तो पीजीटी का एक पेपर जो है हम लोगों के पास पड़ा हुआ था, उसका सॉल्यूशन नहीं डाल पाए थे किसी कारणों से। तो ये जो है वो 29 अगस्त वाला पीजीटी का पेपर है। ठीक है, जेएसएससी ने ही वो एग्ज़ाम को करवाया था। सिलेबस जो है, जो जनरल पोर्शन है आपका, यानी कि आपका जीके वगैरह जो हो गया, साइंस ये सब है, कंप्यूटर हो गया, झारखंड जीके हो गया, ये सब अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है जैसे कि आपका जेएसएससी, कहीं सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है, उसके साथ में आपका इंटर लेवल का यदि कोई एग्जाम होता है, या आगे कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें या तो झारखंड जीके, या तो इंडिया जीके, या तो साइंस कंप्यूटर, या फिर मैथ रीजनिंग, ये सब का जरूरत अगर आपको पड़ता है, तो यहाँ से आपको क्या समझना है, आयोग का माइंडसेट समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल डाले जाते हैं, कितना डेप्थ में, कितना अंदर तक घुस के आपको पढ़ना है, कितने सारा चीज को कवर करना है। ठीक है, यानी यहाँ दिक्कत क्या चलता है ना, कि किताब खरीदेगा वो बड़ा सा और सोचेगा पूरा किताब पढ़ के रट के खा जाएंगे, 2-3 बार इसको चबा जाएंगे, एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा चीज जो आप पढ़े हैं वैसे ही आएगा। जितना डीप में आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है उतना डीप में पढ़ने का ना जरूरत हो, किसी और चीज को पढ़ने का जरूरत था जिसपे आप ध्यान नहीं दिए, तो थोड़ा बहुत आपका जो फोकस एरिया है वो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 3 का अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो अभी टेस्ट सीरीज 149 में भी नहीं, केवल 100 रुपए में, 99 रुपीज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कब तक अवेलेबल है? 12 नवंबर तक, दिवाली का सेल है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्काउंट कोड लगाना पड़ेगा, ऑफिसर, OFFICER। ये डिस्काउंट कोड लगा देने से आपको केवल 99 रुपया में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाला का थोड़ा दिक्कत होता है, मटेरियल नहीं मिलता, तो इंग्लिश भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, दोनों में रहेगा। एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट है, सोल्यूशन वगैरह सब रहेगा, और पहला टेस्ट जो है वो आपका फ्री है। तो पहला टेस्ट आप लगा के क्वालिटी वगैरह से संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। और थोड़ा अगर ले लेंगे तो हमारा भी आर्थिक रूप से थोड़ा सहायता हो जाएगा, चैनल को चलाने में, ऐप को चलाने में, और बाकी जो खर्चे होते हैं, जिसके लिए हम लोग फ्यूचर में और भी कुछ कुछ चीजें आपके लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक नॉमिनल अमाउंट है, अगर आप लोग ले सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपया कोई बड़ी बात तो होता नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग जो मोबाइल रिचार्ज मंथली करवाते होंगे उससे भी ये कम प्राइस ही हम लोग रखे हैं। तो अगर आप हो सके, आपके लिए पॉसिबिलिटी है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, या अभी तक कोई लिए भी हुए हैं लेकिन आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है, तो एक टेस्ट लगा के देखिए हमारे ऐप में, वहां से आपको अगर अच्छा लगता है तो ले सकते हैं। 12 नवंबर के पहले लीजिएगा तो केवल 99 रुपीज में पड़ जाएगा। ठीक है, चैनल को इससे रन करने में हेल्प मिलता है, आगे एक्सपेंशन में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, वीडियो को जो लोग देख रहे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं और उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो इस यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। बेसिक जानकारियां जो है वो लिखी हुई हैं मेरे बारे में, अगर आप जानना चाहें, जानने के उत्सुक हूँ, बहुत लोग कमेंट करता है, तो उनके लिए ये वाला चीज है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। और हाँ, पीडीएफ जिनको चाहिए, सब लोग यही पूछेंगे, इसलिए यही स्टार्टिंग में क्लियर कर देते हैं। ये जो पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका पीडीएफ हो, चाहे और भी बहुत सारे एग्जाम है, लैब असिस्टेंट ये सबका है, म्युनिसिपैलिटी वाला हुआ था, सबका जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा? फ्री में एकदम, एग्जाम क्लस्टर के मोबाइल ऐप में। ठीक है, एग्जाम क्लस्टर का मोबाइल ऐप, इसका जो लिंक है वो पहले कमेंट में है। और हाँ, टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए भी आपको इसी ऐप में जाना होगा, इसका भी लिंक जो है वो पहले कमेंट में है, वहां से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। इस ऐप के ई बुक्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे ना, ई बुक में, तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का पीडीएफ अपलोड रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप वहीं से खरीद सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए अगर कोई भी आपको डाउट है तो 8987921161 ये वाला नंबर पे फोन घुमाना नहीं है। ठीक है, ये वाला नंबर पे आपको व्हाट्सएप से सिर्फ मैसेज करना है, कॉल वॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके यदि कुछ पूछना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए तो पूछ लीजिएगा। बाकी सब उल्टा सीधा जो आपका सवाल रहता है कि एग्जाम का तैयारी कैसे करें, ये वो सब के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पूछिए। यहाँ पूछने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बता रहा है वो अपने लोल बकलोल आदमी है, वो टीचर उचर नहीं है। ठीक है, वो बस इसी तरह जान पहचान का आदमी है, तो थोड़ा सा वहां पे वो ऑपरेट करता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी दे देगा, ऐप के बारे में दे देगा, कैसे डाउनलोड वगैरह करना है, लेकिन वो एग्जाम का जानकार नहीं है, तो उसी एग्जाम से रिलेटेड जो चीज है पूछ पाछ के अपना समय नहीं बर्बाद कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल, थोड़ा सा आपको लगा होगा ये सब चीज हम लोग करते नहीं है, इतना लंबा चौड़ा भी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्या है, सर्वाइवल का भी इशू होता है। ठीक है ना, ऐप वगैरह रन करने का भी एक सर्वर का कॉस्ट हम लोग को उठाना पड़ता है। तो चलिए, ये 29 अगस्त का जो पेपर है ये हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था उससे किसने एग्री नहीं किया था? यानी इन चारों में से कौन से व्यक्ति थे जो अहिंसा की नीति से सहमत नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। तो अगर यहाँ पे आना है तो सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन को पढ़ना शुरू कीजिए। जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, बिहार के बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति रह चुके हैं, तो ऐसे लोग जनरली एग्री करेंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि
ये जो है सो प्रोटेस्ट वगैरह वाला काम करते थे। जवाहरलाल नेहरू ये तो एक तरह समझ लीजिए क्या गुरु चेला जैसा संबंध था, तो ये तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। रानी लक्ष्मीबाई तो एक तो उनके समय में ये थी भी नहीं, और लक्ष्मीबाई को हम लोग किस चीज के लिए जानते हैं, हिंसक विद्रोह के लिए जानते हैं, तो ये भी नहीं। सुभाष सॉरी ये इसलिए नहीं होंगी, हिंसक विद्रोह के लिए तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उस समय में ये नहीं थी, इसलिए इनका भी नहीं होगा। जो नहीं एग्री करते थे वो होंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनकी विचारधारा अलग थी, आप लोग सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पार्ट 19 जो है संविधान का, ठीक है, 19वां पार्ट जो है वो किस चीज से डील करता है, ये चारों में से। तो इसमें से सिटीजनशिप कोई भी बच्चा काट सकता है जो थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा याद रखने वाला चीज था। तो ये थोड़ा सा क्या है, फैक्चुअल टाइप का सवाल आया था, और थोड़ा सा टफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन फैक्चुअल था, तो इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का गुर्दा खोलना पड़ेगा, ठीक। चलिए तीसरा नंबर सवाल में आते हैं। इसमें से कौन झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुके हैं, पहले मतलब प्रीवियसली ये राज्यपाल थे झारखंड के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सैयद सिबते रजी, ठीक है, ये इनका नाम है। ये चौथे गवर्नर थे झारखंड के, ठीक है। तो पहले बोला ये सब तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन चौथे ये गवर्नर रहे हैं, ठीक है। रघुवर दास जो है वो हाल फिलहाल में क्या है, उड़ीसा के गवर्नर बने हैं, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी जस्ट शपथ लिए हैं थोड़े दिन पहले, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। RN रवि जो है वो तमिलनाडु के गवर्नर है, यानी राज्यपाल है, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आया, एक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया ना, कि गवर्नर वाला जो टॉपिक है वो JSSC का फेवरेट टॉपिक यहाँ से दिख रहा है आपको। तो अब आपको क्या करना, आपका फर्ज कर्तव्य क्या बनता है कि झारखंड का जितना स्टेट है और जितना यूनियन टेरिटरी में जहां जहां गवर्नर और LG उलजी चलता है, सबको आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। और झारखंड में शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी गवर्नर रहे, जितना भी चीफ मिनिस्टर है, सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। चौथे नंबर में आते हैं, यहाँ पे क्या है, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पहाड़ी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया था लैब असिस्टेंट में शायद एक जगह में, और फिर से पूछ दिया गया। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि समुद्र तट से पहाड़ी मंदिर का ऊंचाई कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसमें कुछ कुछ चीज और है आपके सामने, जैसे कि ये 21.40 ये फीट आप देखें और 21 फीट देखें। आप इतना ध्यान रखिए कि झारखंड आमतौर पे बहुत ही ऊंचाई पे स्थित इलाका है, पूरा का पूरा झारखंड ही, तो केवल 21 फीट पे रहेगा जी, वो भी समुद्र तट से नापा जा रहा है, तो ये बहुत कम लगता है, मतलब लगता है कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, तो इसको आप हटा सकते हैं, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 21.40 फीट, जब 21 फीट कट रहा है तो ये भी कट जाना चाहिए, इसको भी यहाँ पे होने का कोई हक नहीं बनता, तो ये C और D दोनों ऑप्शन को तड़ से काट दीजिए। अब 214 फीट और 2140 फीट, इसमें थोड़ा सा दिमाग आप कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन 2140 फीट जो है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा और इसमें कुछ पॉइंट लिखे थे, सब कहाँ गायब हो गया जी। हाँ अब आया, ये देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है। इसमें कितना है सीढ़ी, तो 468 सीढ़ी है, ठीक है, 468 स्टेप, 468 सीढ़ी है ये मंदिर में चढ़ने के लिए। रांची का बहुत ही फेमस है। और इसमें एक चीज आपको और इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी को डेडिकेटेड है। हालांकि यहाँ दूसरे भगवान की भी पूजा होती है, लेकिन शिव जी के लिए ये मेन है। तो ये आपको मिल जाएगा। 468 सीढ़ी है, 2140 फीट है सी लेवल से, यानी कि समुद्र तट से इसकी ऊंचाई है। लेकिन 350 फीट आपको कहाँ से, जमीन से भी इसका ऊंचाई होगा। जैसे बहुत लोग होगा ना जो गया हुआ होगा तो बोलता है कुछ ही बता रहे जी, क्वेश्चन में गलत है, इतना ऊंचा रहता तो दिखता नहीं, 2000 फीट का तो दिखता नहीं। तो 2000 फीट समुद्र से नापा जा रहा है। अगर जमीन से जहां से आप देखिएगा ना तो 350 फीट है, लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। जो लोग चढ़ता उड़ता उन लोगों को पता होगा, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। पहला जो लेकिन इसका जो एक संबंध है ना वो आपका जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, हम लोग का आज़ादी का लड़ाई है, उससे भी है। जैसे हुआ क्या था ना कि अंग्रेजों के समय में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे थोड़ा इसको सजा उजा दिया वाला देने वाला जगह के तौर पे यूज किया जाता था इस पहाड़ी को। तो यहाँ पे क्या है कि अंग्रेज लोग जो क्रांतिकारी लोग होते थे उनको सजाएं दिया करते थे इस पहाड़ी पे, ठीक है। पहला जो हमारा झंडा था वो रांची का, वो यहाँ पे फहराया गया था। और जो फ्रीडम फाइटर थे जिनके द्वारा फहराया गया था उनका नाम क्या था, कृष्ण चंद्र दास। तो कृष्ण चंद्र दास ये नाम भी आपको याद रखना है। पहाड़ी मंदिर से आप इसको एसोसिएट करेंगे कि ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रांची का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था इसी मंदिर में, ठीक है।
और अब क्या है कि ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे समझ लीजिए कि जो हिंदुओं का ये स्थल है, तो वहाँ हिंदुओं का मंदिर का जो झंडा होता है वो तो रहता ही है, साथ में आपको राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पे फहराया हुआ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, जब भी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होता है तो वहाँ पे इसको फहराया जाता है, ठीक है। तो पहला ऐसा मंदिर था जहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया गया था, ठीक। चलिए छठा नंबर का सवाल में आते हैं। छठे नंबर में क्या पूछ रहा है, दसम फॉल के बारे में है। एक मिनट पेन लाने दीजिए। चलिए आ गया पेन। हाँ, तो दसम फॉल के बारे में पूछ रहा है। दसम फॉल देखिए, अब फिर से फेवरेट टॉपिक घुमा फिरा के फिर से पूछा कि नहीं पूछा। दसम फॉल, अब जो लोग देख रहा है लेक्चर फॉलो कर रहा है, पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है, उन लोगों को पता होगा कि दसम फॉल फेवरेट टॉपिक है, तो उसको अच्छा से भी अब पढ़ना पड़ेगा। दसम फॉल के बारे में बस ये पढ़ने से नहीं चलेगा कि कौन सा नदी में है और रांची में है, खाली इतना पढ़ने से नहीं हो जाएगा। और 10 गो धारा में बढ़ता है, इतना पढ़ने से भी केवल नहीं होगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा जियोलॉजिकल फेनोमेना, यानी कौन सी भूवैज्ञानिक घटना का उदाहरण है ये। तो अब इतना आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा डीप में तो पूछ दिया है, ठीक है। लेकिन अब चलिए ऑप्शन से इसको खेलने का कोशिश करते हैं। दसम फॉल में का सुनामी होता है जी। अब सुनामी कैसे हो जाएगा, सुनामी कहाँ होता है, समुद्र में होता है, तो इसको तो काट डालिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट घूम रहा है, भूकंप भूकंप वाला चीज से बना है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ ध्यान में है नहीं, कितनों झारखंड जी के पढ़िएगा तो ये सब तो नहीं आएगा। सॉइल नाइट्रेशन, यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन जो घुस जाता है उसके वजह से यहाँ का झरना बहने लगेगा, ऐसा देख के तो नहीं लगता, तो तीनों ऑप्शन कटेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। निक पॉइंट रिजुविनेशन की वजह से है। निक पॉइंट बेसिकली क्या होता है ना कि अब जब नदी उदी का धारा जब बहता ना, तो अचानक से उसका जो स्लोप है, जैसे मान लीजिए अभी ऐसे 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 आराम से बढ़ रहा था, आराम से अचानक से ऐसे हो गया, या फिर ऐसे 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 बह रहा था अचानक से ऐसे हो गया, तो ये जो स्लोप के अचानक से चेंज हुआ ना, इसी को कहते हैं निक पॉइंट, ठीक है। अब इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन के साथ खेल खाल के आपको निकालना था। जेएसएससी में ध्यान रखिएगा, ज्यादातर में ऑप्शन से खेल जाइएगा आप, क्योंकि जेएसएससी आपको हिंट देगा सामने से कि आप ऑप्शन से खेल सकते हैं। हर एक चीज को 100% जानने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा होगा, बहुत ऐसा नहीं, हजारों की संख्या में लोग होंगे ना जो 150 में 150 अटेम्प्ट लेकर के आएंगे, और उसका जो सीक्रेट होता है वो यही होता है कि ऑप्शन के साथ आपको खेलना होता है। हर ऑप्शन आपको पता हो ऐसे जरूरी नहीं है। चलिए 7वें नंबर में आते हैं। झारखंड राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्य के डैश पर केंद्रित है, यानी कि राज्य में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम होता है। ये ऑप्शन आपको इससे कोई मतलब ही नहीं था, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं था। आपसे बेसिकली ये पूछ रहा था कि ये चारों चीज में से कौन सा चीज झारखंड में है। नहीं समझते तो समझिए। देखिए आदित्यपुर क्या है, झारखंड में है। दिसपुर ये असम में है, तो ये कहाँ से होगा। पूछ क्या रहा है कि झारखंड स्टेट का इंडस्ट्रियल का एरिया होना चाहिए, तो दिसपुर तो असम में है। मणिपुर तो एक अलग राज्य है, इसको भी हटाइए। सोलापुर क्या है, ये आपका महाराष्ट्र में है, तो ये भी हटा दीजिए। एगो बचेगा आदित्यपुर, यहाँ पे बहुत सारा आपका इंडस्ट्री है, मिनरल रिसोर्सेस है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि झारखंड में जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो झारखंड का इंडस्ट्री क्या हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसको जाके थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना है जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं। अब बहुत लोग यहाँ पे किताब उताब पूछने लगते, तो देखो किताब बोलने में अच्छा नहीं होता है ना, इतना सारी किताब है मार्केट में। कोई भी अच्छा बुक स्टोर में जाइए, बहुत सारा आपको किताब दिखा देगा, और जिस भी लैंग्वेज में आप फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी एक किताब को लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और जितना एमसीक्यू है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए जो अभी चल रहा है एग्जाम में, ठीक है। और चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी रहे तो आप आगे बहुत अच्छा कर जाइएगा, ठीक। चलिए ये वाला ऑप्शन में आते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये वही है, बीआईटी मेसराही का बात हो रहा है यहाँ पे, घबराइएगा नहीं। तो ये क्या होगा, इसका 1955 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा सवाल है, सब लोग अभी तक रट ही लिए होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितना भी बड़ा बड़ा फेमस है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे एनआईटी जमशेदपुर ये सब के बारे में भी पूछ सकता है, आईआईटी धनबाद ये सब के बारे में भी पूछेगा, तो ये सब पढ़ के जाना, ये कॉमन चीज है। हमको नहीं लगता कि अभी तक झारखंड जी के जो भी पढ़ रहा है सीरियस एस्पिरेंट उसको ये सब नहीं मालूम होगा, तो इससे हालांकि उससे ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं निकलता है। कहाँ गायब हो गया जी, अरे हो कहाँ था जी, यहाँ तक हो गया था ना। चलिए यहाँ आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। छऊ के बारे में देखिए फिर से सवाल पूछ दिया, ठीक है। छऊ जो है वो 2 अलग अलग जिलाओं में इसका होता है प्रचलन, तो इसमें से एक जिला इसमें से कौन सा है। तो एक तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक तो सरायकेला जो वर्जन है छऊ का वो बहुत फेमस है, तो एक सरायकेला जिला होगा, और दूसरा आपका ईस्ट सिंहभूम होगा, यानी उसके आसपास कहीं जिला से आपको खेलना था। तो ये आप याद कर लेंगे कि 2 अलग अलग जिलाओं में जो चैत पर्व है उसके समय छऊ का एक नृत्य होता है। वो क्या है, किस तरह का नृत्य है, तो मास्क पहन के उसको एक अलग तरह का मास्क होता है। हालांकि ये सब तो कॉमन सवाल है, आप लोग को पता ही होगा छऊ के बारे में, तो नहीं पता है तो जान लीजिए 2 अलग अलग जिलाएं हैं, और सरायकेला वाला जो है जो ज्यादा थोड़ा सा फेमस टाइप का है, ठीक है। 10वां सवाल है। हाँ, अच्छा, मंगलवार को
15 दिन जो था पुरुषोत्तम मास 2023 का, उसमें कितने शिव भक्त जो है वो जलाभिषेक और स्पर्श पूजा किए थे, ठीक है, भोलेनाथ नागेश का। तो अब इसमें देखिए नंबर टाइप से पूछ दे रहा है। तो इतना तो आपको पता है कि जब ये सब चीज हो रहा था तो शिव जी का जब पूजा हो रहा है तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ जटता है। ऐसे तो ये क्या हो गया, एक तरह का करंट अफेयर का सवाल हो गया, थोड़ा सा रैंडम टाइप का भी हो गया, क्योंकि अब कितना लोग जुटे हैं ये पूछना थोड़ा सा और होता है। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं कि छोटा नंबर नहीं होगा, इसमें कोई तो बड़ा ही नंबर होगा। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन ए तक पहुंच सकते थे। हालांकि अगर आपको याद रहेगा तभी ऐसे ऑप्शन अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा क्या है रिस्क फंस जाएगा, समझे ना। चलिए 11 में आते हैं। अब फिर से करंट अफेयर का सवाल है और फिर से थोड़ा सा रैंडम टाइप का सवाल है। लेकिन हम आप लोगों को क्या समझाए थे कि खेल खिलाड़ी जो है वो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आपका जो है एकदम ए को मान के चलिए, एक दो को। तो खेल खिलाड़ी से सवाल पूछा थोड़ा सा, लेकिन टफ पूछ दिया, ठीक है, कि जो डिफरेंटली एबल्ड थे यानी कि विकलांग टाइप के जो लोग हैं उनको स्पेशल ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल पर भाग लेने के लिए कितना रुपया अमाउंट झारखंड सरकार देती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये 50,000 रुपया हो जाएगा। ये वैसे आप याद कर सकते हैं पर थोड़ा सा टफ टाइप का करंट अफेयर है, ठीक। चलिए 12 नंबर में आते हैं। शशांक जो थे वो किस भगवान के फॉलोअर थे, यानी किसको वो पूछते थे। तो ये शिव जी के पूजक थे, शैविज्म, ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले थे। शैव धर्म वैसे लिखना गलत होगा, ये धर्म कोई अलग से नहीं होता, ये तो सनातन धर्म का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये शशांक बेसिकली कौन थे, तो शशांक बंगाल के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। गौड़ा किंगडम होता था इनका इस नाम से, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया समझ जाइएगा, समझे ना। मेन मुद्दा ये है कि दिमाग में घुसना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कैसे बोल रहा है क्या बोल रहा है सो, ठीक। चलिए 13 में आते हैं। KVK का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इससे हलवा सवाल हो नहीं सकता। करंट अफेयर कोई भी फॉलो करता है तो इसे पता है। KVK का फुल फॉर्म जो है, KVK का फुल फॉर्म आपका कृषि विज्ञान केंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सा सवाल है और इसमें कुछ खास दिमाग लगाने वाला नहीं था, ठीक है। हाँ, अर्कू घाटी के पुरखा गीत, ये जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है, इस लेखक के बारे में पूछा गया। तो डॉक्टर सुरेश जगन्नाथ, ये इसके लेखक हो जाएंगे अर्कू घाटी के पुरखा गीत के लिए, ठीक है। रोज करकट्टा जो है ये प्रेमचंदाओ लड़केओ, ठीक है, लुड़केओ, ये है प्रेमचंदाओ लुड़केओ। ये क्या है, प्रेमचंद का जो कहानियां हैं उसको खड़िया में ट्रांसलेट की हैं। कौन से भाषा में, खड़िया में। किसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, रोज करकट्टा के बारे में। तो ये आप जान लेंगे कि प्रेमचंद की कहानियां को खड़िया में ट्रांसलेट करने वाली व्यक्ति कौन है, रोज करकट्टा, ठीक है। और वंदना टेटे, ये क्या है, इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, किनीरा कविता संग्रह, ठीक है। ये कविता संग्रह इन्होंने लिखा है। चलिए अब ये भी थोड़ा सा रैंडम टाइप का सवाल है, हालांकि नेशनल लोग जो फॉलो करता है शायद उसको पता भी हो, हमको तो ये सब मुश्किलें लगा। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक पूर्व पुरातत्ववादी ने क्या है, क्या लिखा है जी, चलो, मेसोलिथिक पीरियड में रॉक पेंटिंग एक खोजा है अभी हाल फिलहाल में, जिसमें क्या है कि एक इंसान जो है वो जोत रहा है, एक जमीन के टुकड़े को जोत रहा है। तो ऐसा जोतने वाला चीज कहाँ पे खोजा गया है, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो रैंडम टाइप का ही करंट अफेयर हो गया। ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है एग्जाम में, वैसे बनाने वाला तो शायद बना भी दे, लेकिन हम तो भाई छोड़े देते। चलिए 16 में आते, फिर से करंट अफेयर का सवाल है। ये थोड़ा सा अच्छा वाला है, जो लोग मैगजीन वगैरह फॉलो किए होंगे वो उनको ये पता होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉमर्स वाला लोग को अभी थोड़ा सा रूह कांप गया होगा ये सब नाम सुन के, ये हो सकता है मजा भी आ जाए। तो उन्होंने क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मई 2023 में। मई 2023 का करंट अफेयर इसमें पूछा गया, एनालिसिस कीजिएगा आप लोग। अगस्त में एग्जाम हुआ था और मई का करंट अफेयर पूछा गया। किस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। MOU बेसिकली एक तरह का समझौता होता है, मोटा मोटी जानिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ मालदीव्स, इनके साथ किया है, ठीक है। तो जो MOU वगैरह चल रहे हैं न्यूज में, उसको भी आप लोग देखेंगे करंट अफेयर करते समय, ठीक। वैसे वो नेशनल करंट अफेयर था। 17 में आते हैं। लोकसभा ने पास किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को, ठीक है, जुलाई 2023 में, जिसमें क्या है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ना चाहिए, ऐसा बढ़ना चाहिए कि वो अभी 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे CO लिखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लेकिन हमको लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। तो जो भी है, क्वेश्चन में बेसिक मुद्दा ये है ना कि कितने साल तक हम लोग ये टारगेट को अचीव करेंगे। टारगेट का जो साल है, ईयर है, वो क्या रखा गया था, मुद्दा ये है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या है ना, एक तो आप ध्यान रखिएगा, पहले भी आपको बताए हैं कि एक तो अमृत महोत्सव वाला चीज चल रहा है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। और दूसरा 2030 वाला, ये भी बहुत चल रहा है। लेकिन चलिए अगर आपको ये सब नहीं पता था, नहीं याद आ रहा था,
तो एक काम बात बताइए कि 2300 यानी समझ रहे हैं आज से 100 से भी ऊपर साल के बाद का चीज, अभी से हम लोग इतना दूर का टारगेट हम लोग कहीं सेट करेंगे। उसी तरह 2230 ये भी क्यों इतना, मतलब 100-200 साल आगे, फिर 2130 ये भी बहुत आगे हो गया। तो रियलिस्टिक आंसर इसका वही है, ठीक है। वैसे इसका आंसर 2030 है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन को खेल खाल के गेस भी कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के कभी मत आइएगा। दिक्कत क्या होगा ना एक एवरेज बच्चा में और एक क्रैकर बच्चा में, कि क्रैकर बच्चा पूरे क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देगा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेगा और तब जाके उसको लगेगा कि कोई उपाय नहीं है तब छोड़ेगा। लेकिन एवरेज बच्चा क्या करेगा ना, सीधे देखेगा लोकसभा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 यहीं तक पढ़ेगा, इसके आगे वो देखने भी नहीं जाएगा, यहीं तक पढ़ेगा और क्या बोलेगा, अरे ये वाला तो पढ़वे नहीं किए, जिससे पढ़े थे कैसा बेकार टीचर था। टीचर को 2-4 को सुनाएगा, जो कोर्स लिया होगा उसको 2-4 को सुनाएगा और आगे बढ़ जाएगा। बाकी इसको पढ़ेगा ही नहीं कि इसमें कुछ मौका छुपा हुआ था, मौका आपको चुराना था। और जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो क्रैकर होगा, जो आगे चल के एएसओ सीआई ये सब पोस्ट लेगा, वैसे लोग यहीं से मौका चुरा लेगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर में क्या है, चकियार कूथू। ये क्या है, बहुत इंप्रेसिव डांस फॉर्म है। डांस फॉर्म फिर से फेवरेट टॉपिक है, घुमा घुमा के यहाँ वहां से पूरा पूछ रहा है। डांस फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में रिपीट मार दिया जीएसएससी का, तो डांस फॉर्म तो बढ़िया से देख के ही जाइएगा, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटी है। ये वैसे केरला का डांस है, ठीक है। तमिलनाडु का उसी तरह क्या है, भरतनाट्यम है। कर्नाटक का क्या है, डोलू कुनीथा, ठीक है। और गोवा का क्या है, ढालो। ये सब डांस फॉर्म है। वैसे 2-4 गोल का लिस्ट आप लोग अलग से बनाएंगे, समझे। झारखंड का क्या है जी, कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। अशोक मेहता कमेटी, हम आप लोग को जब इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहे थे जीके का, तो उसमें हम क्या बोले थे कि पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्टेट एग्जाम के लिए, झारखंड के लिए भी है। अशोक मेहता कमेटी जो है, जिन्होंने पंचायती राज को इंक्लूड करने का सुझाव दिया था, किस साल में, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है, ऐसे तो 77 है, ठीक है। हम लोग तो 77 देखें, लेकिन यहाँ पे 77 दिख नहीं रहा, तो इसके आसपास वाला ऑप्शन 78 में आप लोग को मार्क करना था। इसके साथ ही थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट्स में ऐड कीजिए, समझे। पढ़ते उड़ते आप लोग है नहीं और स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं खाली, समझे। नोट्स में डालिए इस लोग, जहां भी आप लोग नोट बनाए। ये और भी कुछ कमेटी है जो कि पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, यानी बेसिकली आपका क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ये सब। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, अशोक मेहता कमेटी 77 में, GVK राव कमेटी 85 में, LM सिंघवी कमेटी 86 में, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 में, और 74वां भी आया था उसी साल। ये दोनों क्या है, 73वां जो है वो पंचायत से रिलेट करेगा, 74वां आपका म्युनिसिपैलिटी से। ये सारा आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लेकिन अभी ये लिख लेते तो अच्छा होता, बाद में तो लिखने उखने वाले हैं। चलिए आते हैं यहाँ से, कंप्यूटर शुरू होता है। यहाँ पे कहा है MS एक्सेल का सवाल पूछता है कि कनकैटिनेशन, ठीक है। कनकैटिनेशन का मतलब हिंदी में यहाँ पढ़ लीजिए संयोजन, यानी कि जोड़ने के लिए। जैसे A है और B है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, इसको एक साथ जब लिख देंगे ना AB, तो ये क्या हो गया, कनकैटिनेट हो गया, जुड़ गया, ठीक है। उसको करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो एम्परसैंड का इस्तेमाल होता है। यानी ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये जब दीजिएगा तो दो लोग आपस में, दो चीज जुड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं कनकैटिनेशन, ठीक। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट क्या हो गया कि एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लगाई, ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट क्या हुआ कि जैसे H2O लिखे ना, तो ये जो 2 है ये आपका क्या है, सब स्क्रिप्ट है, यानी नीचे में लिख रहे हैं। और स्ट्राइक थ्रू जैसे क्या है कि मान लीजिए ये है, आप लिखे क्या है, चीटिंग, ये चीटिंग लिखे, इसको ऐसे बीच में से कट कर दिए, तो ये जो बीच में से कट हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो ये किस चीज का एग्जांपल है MS वर्ड में, तो ये आपका फॉन्ट इफेक्ट का एग्जांपल है, इफेक्ट, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका वैसे शॉर्टकट की भी रट लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज का शॉर्टकट की भी देख लीजिएगा। चलिए 22 में आते हैं। अरे फिर ऊपर हो गया, क्या हो गया है आज, खराब होने लगा है लगता है। हाँ चलिए 22 में आते हैं। हिंदी, संस्कृत और मराठी ये कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिपि की पहचान करें या फिर स्क्रिप्ट की पहचान करें। तो ये तो सिंपल सा कॉमन सा सवाल है। आप लोग सब लोग हिंदी इतना तो पढ़े ही होंगे कि इतना बता सके कि इसका आंसर देवनागरी लिपि होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ पाली लिपि जो है वो किसकी है, प्राकृत भाषा की लिपि है पाली, ठीक है। खरोष्ठी जो ये लिपि है वो गांधारी भाषा, ये एक भाषा है, थोड़ा रेयर भाषा है, तो ये आपको सेंट्रल एशिया की तरफ बोला जाता है। तो ये गांधारी भाषा, गांधार के इलाका, गांधार यानी कि कांधार यानी कि अफगानिस्तान, उस एरिया में खारोष्ठी ये जो लिपि है इस्तेमाल की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो खारोष्ठी वाला है ना, इससे रिलेटेड एक सवाल JPSC में
भी शायद पूछ चुका है, जहां तक हमको याद आ रहा है, अभी ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन 7th जेपीएससी में शायद खरोष्ठी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छे से देखिएगा, खरोष्ठी वाला हो सकता है कि रिपीट मार जाए। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। इसको इस लिपि को बनाने वाले कौन थे? श्री गुरु अंगद देव जी थे, ठीक है, ये सिखों के जो दूसरे गुरु थे, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे। ये सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, साइड में आप नोट कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपके नोट्स में ये नहीं है तो जरूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर रिपीट मारेगा, समझे। अब तो इतना सारा पेपर करवा दिया जीएसएससी की, लग रहा है कि खाली इतना ही पढ़ के सिलेक्शन ना हो जाए किसी का। मजाक कर रहे थे जी, मजाक कर रहे थे। नोट्स भी पढ़िएगा, नोट्स किताब उताब भी पढ़िएगा, तो बंद हो जाएगा ना किताब वाला कोर्स वाला का दुकान, खाली इसी को पढ़ के नहीं हो जाने वाला है। चलिए 23 नंबर में आते हैं। 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, सॉरी बड़ा पी होता है रे। चलिए 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, इसके बराबर में कितना मेगाबिट पर सेकेंड होता है? जैसे होता क्या है ना, आप लोगों को जियो वाला जैसे बेवकूफ क्या बनाता है, मेगाबाइट और मेगाबिट में अंतर होता है, ठीक है। एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। बड़ा वाला जब बी लिखेगा तो बाइट होता है, छोटा वाला जब बी लिखेगा तो बिट होता है, समझे। इंजीनियर लोग जो देख रहे होगा बोल रहे अरे कहाँ समझा रहा है ये सब इजी इजी सवाल, लेकिन भाई सब लोग इंजीनियर ने ना है। तो देखो 2 मेगाबाइट है, 8 होता है, अगर 1 होता तो 8, तो 2 है तो कितना, गुना 8 कर देंगे तो 16 मेगाबिट पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, समझे। ठीक है सर, यहाँ भी मेगा था यहाँ भी मेगा था, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिएगा। और जिसको नहीं समझ आया बाउंस गया, वो थोड़ा जाके मेगाबाइट और मेगाबिट जिस भी मास्टर से पढ़े हैं रिवीजन मारिए, और नहीं तो पैसा वापस लीजिए, बोलिए अभी तक नहीं समझ में आया सर। चलिए एक्सेल में आते हैं। एक्सेल का सवाल देखिए फिर से आया, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, बढ़िया से घोर के पी जाना है आप लोगों को। चलिए इसमें पूछ कर रहा है रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस पे बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डॉलर साइन का होता है। समझाइए इसको, नहीं समझाएंगे जाइए, हमसे क्लियर थे का कंप्यूटर कोर्स, हमसे पढ़े थे जो हम समझाएं। हम नहीं समझाएंगे, थोड़ी ये अलग टाइप का चीज हो गया, ठीक है, टेक्निकल चीज है, इसको हम अभी पार करते हैं। चलिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कौन सा? मुद्रा बाजार साधन, इसमें से किसका उदाहरण है? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है ना कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक तरह से समझ लीजिए कि मार्केट को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ मार्केट ऑपरेशंस करते हैं, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उसको करने का जो साधन होता है उसी को कहते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो उसका एग्जाम्पल इसमें से कौन कौन सा है? तो ट्रेजरी बिल ये तो है, ये है कमर्शियल पेपर, ये भी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा नहीं हमेशा होगा, लेकिन ऑल ऑफ दीज का होने का संभावना ना हमेशा ऊपर रहेगा, समझ रहे ना, ऑल ऑफ दीज होने का संभावना। जैसे जेएसएससी में क्या है, एग्जाम कैंसिल होने का संभावना हमेशा ऊपर रहता है, उसी तरह से ऑल ऑफ दीज होने का संभावना हमेशा ऊपर रहेगा, और नन ऑफ दीज होने का संभावना थोड़ा सा कम होता है बाकी के कंपैरिजन में। अगर नन ऑफ दीज है तो इसका चांसेस लो है, तो कभी भी ऑल ऑफ दीज मारिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होके मार सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज है तो जब तक आपको 100% नहीं पता कि नन ऑफ दीज इसका आंसर है, इसको मारने से थोड़ा सा घबराइएगा, ठीक है। 26 में आते हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजना फिर से आ गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि क्या थी? ठीक है, ग्रोथ रेट कितना टारगेट में लिया गया था? तो टारगेट 4.40% का, ठीक है। 5 ईयर प्लान हम बार बार बोल रहे हैं, हर एग्जाम में घूम फिर के आ ही जाता है। मुश्किल से अभी हमको लगता है 1 या 2 एग्जाम ऐसा होगा जिसका पेपर हम बनवाए हैं जिसमें नहीं आया था 5 ईयर प्लान। तो अगर अभी भी आप नहीं कर रहे हैं बढ़िया से इसके ऊपर, इसको घोर के नहीं पी रहे हैं, तो एग्जाम में कर रहे हैं आप महापाप, ठीक है, महापाप। उसके बाद मत आ जाइएगा कि मेरा नंबर नहीं उड़ा और जो है सब 600 कैसे लेके आ रहा है, कैसे हो रहा है सबका, इतना भयानक मार्क्स कैसे आ रहा है, मेरा काहे नहीं आ रहा, वो सब बोलने यहाँ नहीं आइएगा, समझे। यही सब क्वेश्चन है। एक तो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ से लगभग गारंटी है, और ये नहीं आएगा तो नीति आयोग तो पक्का आ जाएगा, तो नीति उति सब देख के जाएंगे, समझे। चलिए मल्लिका साराभाई ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, अहमदाबाद गुजरात के रहने वाली, ठीक है, ये क्लासिकल डांसर है। तो डांस देखिए, डांस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घुमा फिरा के डांस, डांसर, डांस फॉर्म, कितना सारा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में मिल गया आपको। 28 में देखते हैं, पुलित्जर प्राइज जो है किस साल इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये क्या है, 1917 में इस्टेब्लिश किया गया था। यूएसए का ये पुरस्कार है, ये जर्नलिज्म, लिटरेचर या फिर आर्ट वगैरह के लिए दिया जाता है ये वाला पुरस्कार, ठीक। 29 में आते हैं, 1957 में उबर कप किसने जीता था? तो इसका जो आंसर है ये यूएसए हो जाएगा। ये किससे रिलेटेड है उबर कप? उबर कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, और अभी रिसेंट में जो भी उबर कप हुआ है उसका विजेता कौन है? साउथ कोरिया रहा है, ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड है ये। 30वें में आते हैं, इसमें क्या है, महाजनपदों के टाइम में जो क्रॉप्स पे
ठीक है, यानी कि फसलों पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको क्या कहते थे, उसको भागा कहते थे। ठीक है, हिंदी में भी भागा ही लिखा है। चलिए 31 में आते हैं, इसमें से कौन जो है वो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर यानी जिससे नेट चलाते जो सॉफ्टवेयर खोल के, जिसे गूगल ने डेवलप किया है। सफारी, सफारी को कौन डेवलप किया है, एप्पल, जिसका फोन और मोबाइल ये सब लेने का लोग सपना देखता है, ज्यादातर लोग कभी नहीं ले पाएगा नहीं लेगा भी तो इधर उधर से लेगा, सेकंड हैंड चोरी चकारी डुप्लीकेट वाला। तो सफारी जो है वो एप्पल कंपनी ने बनाया है, वे भी वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोज़ैक जो है वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। ठीक है, एक तरह समझ लीजिए कि फायरफॉक्स का दादाजी है ये वाला ब्राउजर। तो मोज़ैक जो है वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टार मारिए आ सकता है। क्रोम जो है गूगल क्रोम, गूगल के द्वारा ही डेवलप किया गया है, गूगल क्रोम। ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है आपका, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट वही कंपनी है जिसका विंडोज है या वर्ड है या पावर पॉइंट है, उसी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको नहीं मिलेगा, इसमें स्ट्राइक थ्रू लग गया है। और अब आपको क्या मिलेगा इसके जगह पे, एज। एज भी माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ वेब ब्राउजर ही है। ठीक है, अच्छा एग्जाम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपको क्रोमियम भी दिखे ना, क्रोमियम, तो क्रोमियम भी गूगल का ही है। ठीक है, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। क्रोमियम भी आएगा तो गूगल ही मानिएगा, यही क्रोम का ही समझ लीजिए कि भाई बंधु है। ठीक, 32 में आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का सवाल हो गया, लेकिन बनाना तो है, ये है बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये हमको नहीं समझ में आता है कि कैसे बच्चा करेगा, अगर जो बैकग्राउंड नहीं है जिसका साइंस वाइंस वाला, थोड़ा सा उसको समस्या होगा। ठीक है, लेकिन चलिए ये वाला क्वेश्चन हम बना के आपको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि पूरा तो हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो 1001 इससे आपको माइनस करना है बाइनरी वाला 101 101, यही ना करते हैं, सामने ही क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो है, इसको हमको माइनस करना है। जैसे नंबर को करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। रूल इसका देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आपको रूल दिखाएंगे। जैसे 1 में से 1 जब माइनस होता है तो 0 होता है, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, 0 में से 0 जब माइनस होता है तो 0 ही होता है, 0 में से 0 जब माइनस होगा तो 0 ही होगा। 0 में से 1 जब माइनस होगा ना तो 1 हो जाएगा, और एक जो है सो इधर से हम लोगों को उठाना पड़ेगा कैरी, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो 0 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 1 होगा, लेकिन एक जो है आपका बोरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब हम इस 1 को उठा लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। 0 में से 0 हो गया तो 0, तो 0 1 00, सामने वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 0 0 1 0 0, कहाँ है जी, हाँ सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कैरी वाला रूल किसी को अगर नहीं भी याद है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए कि 1 में से 1 घटा है 0, लास्ट में आया 0 में से भी 0 घटाएंगे तो 0। अगर बाइनरी का रूल आपको नहीं भी पता, नॉर्मल दिमाग से भी माइनस कीजिएगा ना, तो इतना ही पे आप इतना पे तो पहुंच ही सकते हैं। जैसे ही आप देखिए कि लास्ट में 2 को 0 है, तुरंत ऑप्शन में जाइए, लास्ट में 2 को 0 है, नहीं है, लास्ट में 2 को 0 है, नहीं है, लास्ट में 2 को 0 है, नहीं है, तो ये आपका वैसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से रिपीट मारेगा। तो बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और एक और चीज 1 का कॉम्प्लीमेंट और 2 का कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक टॉपिक होता है, थोड़ा सा इसको यूट्यूब से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल चीजें हम यहाँ वीडियो में इंक्लूड करने जाएंगे तो क्या है, लंबा चौड़ा चल जाएगा। ठीक ना, तो वो काम नहीं करना। 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 का कॉम्प्लीमेंट एक बार देख लीजिएगा। चलिए 33 क्वेश्चन में आते हैं। डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कंपोनेंट इसमें से कौन कौन से, यानी निम्नलिखित में से कौन डीबीएमएस के घटक होते हैं। हार्डवेयर, कोई भी डाटा को आप स्टोर कीजिएगा तो किसी ना किसी फिजिकल चीज पे ही स्टोर कीजिएगा, तो हार्डवेयर तो इसका कंपोनेंट होगा ही। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या, डीबीएमएस अपने आप में खुद एक सॉफ्टवेयर है, तो वो भी होगा। डेटा, बिना डेटा के डीबीएमएस कहाँ से बनेगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमेशा बोले ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज देखना है तो सबसे पहले कान को खड़ा कर लेना है। चलिए 34 में आते हैं। इसमें से कौन एक ईमेल का सॉफ्टवेयर है, ईमेल। तो ईमेल का सॉफ्टवेयर इसमें से अगर आप खोजेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसमें क्या है, ये इमेज एडिटिंग और ग्राफिक क्रिएशन का सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें पेंट वेंट करके आप फोटो वगैरह बनाते हैं, उसका एडिटिंग वगैरह करते हैं। साइबर कैफे में बहुत लोग जाते होंगे अपना फोटो वोटो अपलोड कराने के लिए, तो पेंट का ही इस्तेमाल वो लोग करता होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, आउटलुक क्या है, ये पिछला जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। जिसके सामने माइक्रोसॉफ्ट लगा हुआ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने इसको बनाया, वही बिल गेट्स वाला कंपनी। ठीक ना, बहुत अमीर आदमी है जो, हाँ जो वही वाला जो एक जगह पे गिरता है ना, अगर 1000 रुपया उसका गिर जाता है तो नहीं उठाता है, वही वाला। हाँ देख किए होंगे आप लोग ये वाला चीज। चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक हमसे गलती हो गया फ्लो में, ये डीबीएमएस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही इसका आंसर है। आउटलुक क्या है,
ईमेल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए हमसे यहाँ पे टिक भी लग गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये आपका डीबीएमएस है, ठीक है, डीबीएमएस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका ऑफिस वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको सारा चीज क्या मिलेगा, वही सब पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सारा एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट, यानी कि ये समझ लीजिए कि एक बैग है, इस बैग के अंदर अलग अलग चीज है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, ठीक है। चलिए 35 में आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, बेसिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक जिसका नाम है उसको किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था। तो एक तो नाम से, नाम में बेसिक, ठीक है, उसके बाद जब इसका फुल फॉर्म निकालिएगा तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ भी बिगिनर आ रहा है, तो किसके लिए बना, बिगिनर के लिए। सीधा ऑप्शन में बिगिनर देखे, यहाँ पे इसको नौसिखियों के लिए मार देना है, ठीक है। इसको इन्वेंशन करने वाले कौन थे, तो इसको ऐसे याद रखिए, केमिनी और कर्ट्ज, ठीक है, केमिनी और कर्ट्ज, पूरा नाम जॉन जी केमिनी और थॉमस ई कर्ट्ज, इन दोनों ने मिलकर बेसिक नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था, जिसको कि बेसिकली प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको इजीली समझ में आए उसके लिए डेवलप किया गया था। इसका कोई मेजर इम्प्लीकेशन, मेजर इसका यूज नहीं है इंडस्ट्री वगैरह में, बस लोग जो इसको सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें आउटपुट डिवाइस है केवल, आउटपुट यानी कि जो हमको कुछ सामने से देता है, दिखाता है। जैसे आप लोग जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं वो स्क्रीन अगर आप माने तो एक तरह से आउटपुट डिवाइस है, हालांकि वो इनपुट डिवाइस भी है क्योंकि आपका इनपुट भी लेता है वो। मोबाइल का स्क्रीन का हम बात करें तो देखते हैं करके चेक करते हैं। स्कैनर जो है, स्कैनर आउटपुट डिवाइस है क्या जी, नहीं, स्कैनर तो इनपुट है, इसमें तो हम अपना डालते हैं कुछ चीज, तो ये तो हट जाइए, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो फिर से क्या है, इनपुट है, इनपुट मतलब कीबोर्ड में हम बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर को हम कुछ चीज देते हैं, उससे हमको थोड़ी कुछ मिलता है, तो ये भी कट गया। माउस, फिर से माउस देखे तो माउस क्या है, माउस से ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे बटन दबा रहे हैं, तो हम कंप्यूटर को कुछ डेटा दे रहे हैं, ना कि कंप्यूटर से ले रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, सब कट गया, तो आंसर यही हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर तो आप लोगों को पता है, प्रिंटर पता ही होगा। प्लॉटर क्या है, एक तरह समझ लीजिए कि प्रिंटर एक का बड़ा भाई होता है, ठीक है, उतना डिटेल्स में यहाँ जाने का जरूरत नहीं है। प्लॉटर जब भी देखे तो मानिए एक तरह का प्रिंटर ही है वो, ठीक ना। चलिए हाँ 37 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पार्ट 2 में हो जाएगा इस वीडियो का, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, देखिए रहते हैं, पिछला वो डीबीएमएस वाला में थोड़ा सा गड़बड़ा दिया हम। तो 37 नंबर में आते हैं। इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो वाइस चांसलर रहे रांची यूनिवर्सिटी के, जिनको कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2007 में, और पद्मश्री भी मिल चुका है 2010 में आर्ट के लिए। तो इनका जो नाम है ये क्या है, हाँ, इनका जो नाम क्या है, रामदयाल मुंडा, ठीक है, आर डी मुंडा, रामदयाल मुंडा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में आप रामदयाल मुंडा जी के बारे में क्या क्या चीज जाने, जिसको आपको अपना कॉपी में नोट डाउन करना है। क्या है कि ये वाइस चांसलर है रांची यूनिवर्सिटी के, रह चुके हैं, अभी नहीं है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2007 में, और पद्मश्री मिल चुका है 2010 में, ठीक है, आर्ट के लिए। तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना है। उसके साथ साथ हम हमेशा बोलते हैं कि एक आदमी अगर आपका आंसर में है ना, तो बाकी 3 आदमी भी कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा काम किए होंगे कि जेएसएससी उनको इस मतलब इस औकात में भी, औकात गलत शब्द है, इस नाते समझा कि उनको यहाँ पे ऑप्शन में डाले, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम इसमें डाल देगा जब तक हम वैसा कुछ बड़ा काम नहीं करेंगे। तो इन लोग भी कुछ बड़ा काम किए होंगे, तो बाकी लोग के बारे में भी जानिए, ठीक है। परशुराम मिश्रा जो है वो क्या है, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट हैं, ठीक है, झारखंड के ही रहने वाले हैं और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर ये लोग ये काम करते हैं, ठीक है। साइमन उरांव जो है वो, जिनको कहा जाता है वाटर मैन ऑफ झारखंड, ये वाटर कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। इनको भी पद्मश्री मिल चुका है 2016 में, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पूछ सकता है, ठीक है। श्याम चरण पाटी, ये क्या है, डांसर रह चुके हैं, और सरायकेला ट्रेडिशन छाऊ का, जैसे छाऊ का वो सरायकेला वाला जो छाऊ का वर्जन होता है उसके ये डांसर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बात जान गए, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में इन तीनों में से किसी व्यक्तियों के आपको दर्शन हो जाए। ऐसे तो हम लोग क्या चाहेंगे कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए और रामदयाल मुंडा ही आ जाए, लेकिन हो सकता है कि बाकी 3 के बारे में भी आपसे पूछा जाए, तो एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा ये सब सवाल, ठीक है। जाते जाते फिर से याद दिला देते हैं, अभी दिवाली का सेल चल रहा है, 12 नवंबर को रात को 12 बजे तक आपको ये जो टेस्ट सीरीज है 149 नहीं बल्कि 99 रुपए में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए डिस्काउंट कोड आपको लगाना है ऑफिसर, OFFICER, ठीक है। नीचे जो पहला लिंक है वहीं से आपको एग्जाम क्लस्टर का ऐप डाउनलोड हो जाएगा, वहां टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइएगा, टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। टेस्ट जो है वो आपका ऑनलाइन चलेगा, इसीलिए आपको रैंक वगैरह भी वहां बढ़िया से पता चलेगा, सॉल्यूशन वगैरह हर चीज है। टोटल 10 टेस्ट है, जिसमें पहला टेस्ट है आपका फ्री, ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों का आर्थिक सहयोग होता है, जिससे कि चैनल को चलाने में, ऐप को चलाने में, सर्वर वगैरह का खर्चा उठाने में हमें सहायता होती है, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में और भी आपके लिए कंटेंट ला सके और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को फ्री रख सके या कम से कम दाम का रख सके,
ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है आपको कि कैसे खरीदना है क्या खरीदना है तो 8987921161 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप आप कर देंगे तो आपको डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। अच्छा, पार्ट 2 जो आएगा उसमें एक चीज आप लोगों का राय लेना है कि जो मैथ्स और रीजनिंग है उसका सोल्यूशन करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। आप लोग बता दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक समय ज्यादा लगता है और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने का संभावना उतना नहीं होता मैथ रीजनिंग में, ठीक ना। तो ये उतना करवा के हमको लगता है कि उतना बेनिफिट नहीं होगा, समय का केवल ये वेस्ट है। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है ऐप में, तो पीडीएफ से जाके आप खुद से सॉल्व करें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो बाकी बता दीजिए, अभी आपका साइंस और थोड़ा सा झारखंड जीके का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो पार्ट 2 में तो करवा ही देंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैथ रीजनिंग भी करवाएंगे और नहीं बोलेंगे तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। जैसा होगा बोलिए, क्योंकि इससे जब आप लोग हमको छुट्टी दीजिएगा तो फिर और भी कुछ कुछ काम है आप लोग के लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ आपको ऐसा ऐसा दे देंगे कि हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक। आपको एग्जाम में खुद जाके वैल्यू पता चलेगा हमारे चैनल से जुड़ने का, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो का क्वालिटी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई अगर सुझाव है, कोई कंप्लेन है, कुछ भी डिमांड है तो अपनी कमेंट खुला हुआ है, वहां से आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।